समय शुरू होने से पहले एक हरा भरा प्राचीन पृथ्वी सूर्य की सुनहरी दृष्टि के तहत जागती है। एनोक सरल वस्त्रों में वेशाभूषित शांत सुशोभन के साथ चलता है। प्रकृति की भव्यता के बीच एक अकेला चित्र, सूर्य का प्रकाश छत के बीच से छनकर गुजरता है, एनोक पर एक दिव्य चमक डालते हुए, उसके शांत चेहरे को उजागर करते हुए। विचारों में खोया एनोक के धीमे कदम शांत जंगली इलाके में गूंजते हैं। प्रत्येक पदचिह्न श्रद्धा की कोमल फुसफुसाहट। प्रकाश में स्नान करते हुए एनोक दूरी में गायब हो जाता है। ईडन के हृदय में विनम्रता और शांति का प्रतीक। शांत रात्रि टूटती है जब एक दिव्य द्वार खुलता है। धमाकेदार प्रकाश का एक भंवर छोड़ते हुए दीप्तिमान द्वार से दो मुख्य दूत उतरते हैं। उनके पंख दिव्य आग में जल रहे हैं। मुखी दूत अनुग्रह पूर्वक उद्यते हैं। उनकी उपस्थिति नीचे अंधकार को रोशन कर रही है। हाथ फैलाकर वे एनोक को उज्जवल द्वार की ओर बुलाते हैं, उसे तारों से परे एक भाग्य के लिए आमंत्रित करते हुए। एनोक दिव्य चमक में नहाया खड़ा है, एक महत्वपूर्ण क्षण जो उसकी शाश्वत यात्रा को परिभाषित करता है। मुख्य दूत का मौन निमंत्रण हवा में लटका हुआ है, आशा की किरण और परे बढ़ने का वादा। एनोक भार रहित आतिशधारी द्वार को पार करता है। खुद तारे गीत गाने लगते हैं। प्रकाश चमकता और नाचता है। बादलों के बीच एक अलौकिक प्रदर्शन में बुना जा रहा है। मैं जो देख रहा हूं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एनोक फुसफुसाता है। उसकी आवाज में विस्मय है। सितारे एनोक के आश्चर्य को गूंजते हैं। उनका सामंजस्यपूर्ण कोरस विशाल विस्तार को भर रहा है। बादल कोमल रोशनी के साथ सांस ले रहे हैं, जैसे कि हवा स्वयं आश्चर्य से जीवित है। बिना किसी सीमा की सुंदरता एनोक के चारों ओर फैलती है। प्रकाश और ध्वनि की अनंत तस्वीर। पहले स्वर्ग के अलौकिक विस्तार के भीतर यूरियल पास आता है। उसकी उपस्थिति प्राचीन ज्ञान को प्रकट कर रही है। उसकी आंखें अमर ज्ञान के कुंड एनोक पर केंद्रित हैं, जो आने वाले रहस्यमयों की ओर संकेत कर रही हैं। आकाशीय घंटियों जैसी आवाज में यूरियल ने एनोक का स्वागत किया। वायुमंडल उसकी बातों के अनुनाद के साथ कांपते प्रतीत होता है, एनोक को गहरी प्रत्याशा के आभा में लपेटते हुए। उनके बीच एक शांत स्थिरता का क्षण बस गया। प्रकट होते सच्चाइयों के वायदे से गर्भित एनोक आकाशीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। उसका दिल दिव्य मिलन के लिए खुला है। दूसरे स्वर्ग में वायुमंडल अपनी दिशा बदल रहा है। गहराई में महसूस होने वाला एक मूर्त परिवर्तन। छायाएं लंबी होती जा रही हैं, परिचित को दुस्वप्नात्मक दृश्यों में बदल देते हुए, जैसे प्रकाश स्वयं पीछे हटता प्रतीत होता है। सितारों की आकाशीय कोयर एक एक करके शांति में विलीन हो जाती है। उनकी आवाजें मंद हो जाती हैं। एनोक कैदी बने देवदूतों के दुखद दृश्य के साक्षी। उनकी दिव्य चमक मंद हो गई। निराशा के आंसू उनके चेहरों पर बहते हैं। तारों की रोशनी को तरल पारा की तरह पकड़ते हैं। दूसरे स्वर्ग के दृश्य में यूरेल का गहन दुखभरा चेहरा पतितों की गहरी और दर्दनाक त्रासदी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जबकि दिव्य कृपा के साथ वह एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है, विरोध और गलतफहमी की दुखद गाथा बुनते हुए। उसके शब्द देवदूतों के विद्रोह की स्पष्ट छवियां उत्पन्न करते हैं। गौरव से प्रज्वलित दिव्य इच्छा के खिलाफ हवा उनके शाश्वत विलाप के भार से गूंजती है। पवित्र हॉलों में गूंजती दुहक की एक सिम्फनी